नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जिला अध्यक्षों की नई सूची आई है और इस सूची के लिहाज से कई बड़े चेहरे बदले गए हैं। दरअसल माना जा रहा था कि सूची में 35 से 40 जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा, लेकिन सबकी आशाओं के विपरीत कुल 70 में एक कम, यानी कि 69 लोगों को कम किया गया है। 69 ये संख्या है और 69 नए चेहरे इस बार जिलाध्यक्ष के तौर पर उतारे गए हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो 29 ऐसी संख्या है जो कि रिपीट हुए हैं, यानी कि जिन्हें दोबारा जिलाध्यक्ष के पद पर मौका दिया गया है। इसमें खास तौर पर अगर देखें तो दो क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर, यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा आगरा में भी बदलाव नहीं, और ऐसी लगभग 29 सीटें हैं जहां पर जिलाध्यक्षों में बदलाव नहीं किया गया। अब इस बात पर चर्चा है कि आखिर इस बदलाव को लेकर के बीजेपी की कोशिश क्या है। पहले इसके जातिगत समीकरणों को समझ लिया जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नजर आता है। इन जिलाध्यक्षों की सूची में 36 से ज्यादा पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं। इसके अलावा सवर्णों की संख्या लगभग 2 दर्जन से ज्यादा है, लेकिन दलितों की संख्या इसमें 5 और महिला 4 जिलाध्यक्ष यहाँ पर नजर आती है। यानी कि अगर हम देखें तो एक तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी ने अपनी इस फहरिस्त में की है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव के आधार पर यह मौका दिया गया है और इस बात की तस्दीक की गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन पर कार्यकर्ता तैयार हो और जिन इकाइयों और संगठन में मजबूती से काम किया है वहां पर ही चेहरे दोबारा रिपीट किए जाएंगे। दरअसल 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग इन जिलों में संगठन के पर्यवेक्षक पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा फीडबैक लिया था। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वहां के सांसद, विधायक और तमाम स्थानीय नेताओं का भी फीडबैक लिया गया है, जिसके आधार पर यह चुनाव किया गया है। अब बीजेपी की कोशिश है कि अपने इन नए चेहरों के जरिए अपनी जमीन को मजबूत किया जाए और जिन जिन जिलों में परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था वहां पर यह बदलाव हुआ है, जिनकी संख्या 98 में से 69 नजर आती है, जो कि काफी बड़ी है। इसके अलावा जिन चेहरों को रिपीट किया गया है उनमें उनका परफॉर्मेंस, उनका जिला इकाई में उनकी पकड़, प्रचार के साथ साथ जितने भी संगठन के कार्य हैं उसकी अच्छी रिपोर्ट होना उनको फायदा किया है। दरअसल बीजेपी अपने काडर को मजबूत कर रही है और लोकसभा चुनाव के अभियान से पहले लगातार जिन जिलों में संगठन के कार्यों को लेकर के समीक्षा की गई, जहां पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था वहां पर बदलाव किए गए हैं, जिनकी संख्या ज्यादा नजर आती है बजाय उनके जिनको बदला नहीं किया। हालांकि इसकी जो तैनाती है वो कहीं कहीं पर कुछ सवाल भी कर रही है। दलितों के 5 ही जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, 5 ही संख्या है जो दलित बिरादरी से आते हैं। महिलाओं की यानी आधी आबादी की भी यहाँ पर केवल 4 ही जिलाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं 98 में से, जो कि काफ़ी कम नजर आता है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के स्थानीय जो कि नेता हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ के समीकरणों के आधार पर और सबको साथ लेकर के एक समावेशी राय बनाते हुए कहीं ना कहीं इन जिलाध्यक्षों की सूची को तय किया गया है। यही कारण रहा कि जो सूची लगभग माना जा रहा था कि 15 दिन पहले आ जाएगी, उसमें देरी हुई, मंथन का दौर चला और उस मंथन के दौर में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री ने पूरा समय लेते हुए इन कार्यों की समीक्षा की और एक एक कैंडिडेट को लेकर के रणनीति पर काम करते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी निशाना साध रही है और इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के साथ में चुनाव में उतरी है। ऐसे में 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही बीजेपी के लिए जिला अध्यक्षों का चयन बहुत मजबूत रहना जरूरी था और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद इस बात पर नजर आती है कि आने वाले समय में जब प्रत्याशियों का चयन होगा, जब फीडबैक लिया जाएगा और स्थानीय तौर पर इस बात की तस्दीक होगी, तब कहीं ना कहीं इस सूची का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखना है कि आने वाले समय में इन नई तैनातियों के बाद में अपने संगठन को कितनी धार बीजेपी दे पाती है। लेकिन ये बात तय है कि इन बदलावों ने सीधे तौर पर इस बात को इशारा किया है कि पिछले उपचुनाव की हार और जिन जिन क्षेत्रों में, खासतौर पर ज्यादातर जिलों में जो बदलाव हो रहे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में प्रत्याशियों के चयन में भी बदलाव दिखेंगे और नई टीम में जो बदलाव होने हैं उनमें भी इसका असर देखा जा रहा है, जिसका सीधा सीधा आश्रय 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरना और संगठन को जोड़कर रखते हुए कहीं ना कहीं मिशन 80 को सफल बनाने की ओर नजर आता है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।